बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से ये क्या हो गया। बिस्मिल्लाह की बरकत दोस्तों आप इस वीडियो में, इस वाक़या में, इस स्टोरी में समाअत करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से क्या हो जाता है और बिस्मिल्लाह की बरकत कितनी बड़ी है, बिस्मिल्लाह की फजीलत कितनी बड़ी है। इस वीडियो में आप पूरी बात जान लेंगे। दरअसल दोस्तों ये वाक़या कुछ इस तरीके से पेश आया। एक गैर मुस्लिम लड़की थी, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम थी, लेकिन उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी एक दोस्त थी, लड़की ही दोस्त थी और वो लड़की मुसलमान थी। इन दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी और जब वो लड़की, मुसलमान लड़की, कुछ भी पढ़ती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ती थी या कुरान पढ़ती थी, जो भी पढ़ा करती थी, तो ये लड़की उसको देखा करती थी। अब आप खुद सोचें, जब आप किसी को कोई भी काम करते हुए बार बार देखेंगे तो आपके भी मन में आएगा एक बार कि ये काम मैं भी करके क्यों ना देखूं। तो उस लड़की ने कहा ये तुम क्या पढ़ती हो? क्या? हाँ, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारी कुरान है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उसने जब बताया तो उसके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत जाग उठी, ईमान जागने लगा उसके दिल में। उसने अपनी दोस्त से कहा मुझे भी बिस्मिल्लाह पढ़ना आप सिखा दो, मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दो आप। तो मुसलमान लड़की ने गैर मुस्लिम लड़की को सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाया। उसे कहा कि तुम इस बिस्मिल्लाह को हर अच्छे काम से पहले पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से तुम्हारा हर काम सफल होगा और तुम्हारी हर चीज़ में बरकत होगी, हर काम में बरकत होगी अगर तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई भी काम करोगी। उस लड़की ने अमल किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीख ली पढ़ना। और उसके बाद उसके दिल में कुछ इस तरीके से बिस्मिल्लाह की मोहब्बत जाग उठी कि वो हर काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी। खाना बना रही थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी, खाना खा रही थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी, कपड़े धो रही थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी। वो यहाँ तक कि जो भी काम किया करती थी अच्छा, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर किया करती थी। अब लड़की तो थी गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम लड़की, उसका एक बाप था उसके घर में। बाप ने जब नोटिस किया कि ये हर चीज़, हर काम को करने से पहले कुछ पढ़ती है, क्या पढ़ती है आखिर, ये उसके दिमाग में सवाल चल रहे। एक दिन उसने अपनी बेटी से पूछ लिया कि बेटा तुम ये हर काम को करने से पहले कुछ पढ़ती हो, क्या तुम्हें कोई जादू टोना पता लगा है या कोई नुस्खा है, क्या है, क्या तुम क्या पढ़ती हो? पहले तो लड़की ने छिपाया, लेकिन जब बाप ने मजबूर किया तो लड़की ने बताया कि मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखी है अपने दोस्त से और मैं वही पढ़ती हूँ हर काम को करने से पहले। इसकी बहुत फजीलत है, बिस्मिल्लाह की बहुत बरकतें हैं, मैं इसलिए पढ़ती हूँ। जब बाप को ये बात पता चली तो अंदर उसके शैतान जाग उठा। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी अपनी बेटी को मार डाले, लेकिन उसने अपना गुस्सा अभी वहीं कंट्रोल किया और अभी बेटी से कुछ ना कहा। लेकिन उसने सोचा कि अगर ये मुसलमान हो गई मेरी तो समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, ये कर क्या रही है? मैं ठहरा गैर मुस्लिम, ये मुस्लिम होने की बातें कर रही है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है, इसको सुधारना पड़ेगा, इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। उसने अपने दिल में इरादा बना लिया कि मैं अपनी बेटी को ख़त्म कर दूँगा, मार डालूँगा। वो एक बाबे के पास गया, बाबे के पास गया और वहाँ जाकर उनसे कहा कि मुझे एक सांप दीजिए, बहुत ही जहरीला सांप, ऐसा सांप जो कि अगर किसी के काट ले तो वो बच ही ना पाए। तो उसके कहने के मुताबिक उस बाबे ने एक जहरीला सांप उसको दे दिया और एक संदूक में बंद कर दिया। वो सांप को लेकर आ गया आदमी, संदूक सांप वाला, और घर पर आकर अपने एक दोस्त को बुलाया, उससे कहा ये संदूक तुम ले जाओ और जब मैं तुम्हें बताऊं
तुम्हें रात के 12 बजे आना है और ये संदूक लेकर आना, तुम मुझे आवाज़ देना, मैं आऊँगा और तुमसे संदूक ले लूँगा। तो कहने के मुताबिक रात के 12 बजे वो आदमी, उसका दोस्त, वो संदूक लेकर गैर मुस्लिम के घर पर आया। वो उठा, उसको आवाज़ दी, वो उठा, गया घर, जाकर दरवाजे पर संदूक ले लिया, अंदर आया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, बेटी उठो। बेटी उठी। हाँ अब्बा क्या बात है? तो वो आदमी कहने लगा कि ये मेरे एक दोस्त का संदूक है, इसमें उसके बहुत कीमती ख़जाने रखे हुए, इसमें सोने के कई सारे हार रखे हुए हैं, इसमें सोने की कई सारी पहनने वाली चीज़ें रखी हुई हैं, तुम इसको संभाल कर रख दो और वो कुछ टाइम बाद आएगा, कुछ दिनों के बाद इसको ले जाएगा, तुम इसे फ़िलहाल संभाल कर रख दो। कहने के मुताबिक बेटी ने वो संदूक छुपा कर सही से रख दिया। अब ये आदमी के दिमाग में तो ये चल रहा था कि जब मैंने इसको बताया है कि इसमें सोने की कई सारी चीज़ें हैं, पहनने वाली, इसमें हार है बहुत कीमती, तो मेरी बेटी ज़रूर इस संदूक को खोल कर देखेगी। लेकिन उसके दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत बैठ चुकी थी, ईमान जाग चुका था उसके दिल में, तो वो गलत काम कैसे करती। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो संदूक ले लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर वो संदूक रख दिया। अब एक दिन हो गया, लड़की सही सलामत थी क्योंकि उसने संदूक खोला ही नहीं था। जब बाप ने देखा कि मेरी बेटी तो सही सलामत है, इसका मतलब है कि इसने संदूक खोला नहीं, इसने अपने उस दोस्त को फिर दोबारा बुलाया और उससे कहा तुम ऐसा करना, कल फिर आना 12 बजे, और कल 12 बजे आना और उसके बाद मैं सारा हैंडल कर लूँगा, बस तुम आ जाना, मुझे आवाज़ दे देना। अब वादे के मुताबिक दूसरे दिन वो आदमी आया, उसने 12 बजे के बाद तो आवाज़ दी गैर मुस्लिम को, वो उठा और दरवाजे पर गया और जाकर उसको वापस भेजी गई, तो अब तुम अपने घर पर चले जाओ। जब गैर मुस्लिम अंदर आया, उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी और आवाज़ लगाकर बेटी उठ कर आई, हाँ बताइए क्या बात है। तो बाप कहने लगा, बेटी वो जो संदूक मैंने तुम्हें दिया था, उस संदूक में कई सारे मैंने हार भी बताए थे कि सोने के कई सारे कीमती हार हैं, तो उस संदूक में एक बहुत कीमती हार है, वो हार निकाल कर ले आओ, मेरा दोस्त आया है, उसको उस हार की ज़रूरत है, बाकी हार वहीं रहने देना, सिर्फ़ एक हार जो बहुत कीमती है वो ले आना, उसको उसकी ज़रूरत है। कहने के मुताबिक बेटी गई संदूक के पास और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक खोला। जैसे ही संदूक खोला और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके अंदर हाथ डाला, तो सीधा एक हार उस संदूक के अंदर से जगमगाता हुआ निकल आया। बेटी ने जब देखा कि जगमगाता हुआ हार निकल आया है और उसके बाद उसने देखा कि इसके अलावा और कोई हार नहीं, तो बेटी चीखने लगी, अब्बा अब्बा यहाँ आइए, अब्बा यहाँ आइए। अब्बा तो सोच रहा था कि लग रहा है साहब ने अपना काम कर दिया, लेकिन जब आया और आकर देखा तो हैरान रह गया कि जगमगाता हुआ, चमकता हुआ एक हार बेटी के हाथ में। और बेटी कह रही है, अब्बा आप तो कह रहे थे इसमें कई सारे हार हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ ये एक ही हार है, और हार नहीं है इसमें, सिर्फ यही एक हार है, और ये देखो कितना चमका रहा है, कितना चमक रहा है। तो वो अब्बा बाप उस बेटी का कहने लगा, बेटी ये हार नहीं है, ये जो तू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है, ये उस बिस्मिल्लाह की बरकत है, ये उसकी फ़जीलत है। बेटी मैंने तो इसमें तुझे कटवाने के लिए, तुझे डसने के लिए, तुझे मारने के लिए इसमें मैंने सांप रखा था, लेकिन बिस्मिल्लाह की बरकत से ये तो हार में बदल गया। ये होती है दोस्तों बिस्मिल्लाह की फ़जीलत। सच्चे दिल से जब कोई भी काम आप इस्लाम का इख्तियार कर लें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, किसी और चीज़ का अमल कर लीजिए, अगर सच्चे दिल से करेंगे तो यकीनन आपको उसकी बरकत ज़रूर मिलेगी। बस ये डिसाइड करता है आपके अमल के ऊपर, आपको विश्वास कितनी हद तक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर दें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी नए वाक़या के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।